तो दोस्तों आपने अनबख्तों से मोदी के लिए सुना होगा, मैं झुकेगा नहीं। मगर जंतर मंतर पे सामने जेनजी थी। जेनजी ने कहा दुनिया झुकती है, झुकाने वाला होना चाहिए। अब आप जानते हैं जंतर मंतर पे जिस तरह कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया और सोनम वांगचुक ने जिस तरह भूख हड़ताल की और सरकार की तरफ से कोई जवाब दे नहीं, बिल आखिर बीजेपी और नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा। I am resigning from my post as education minister. और फाइनली भारत में अब जश्न का समय है। और इस जश्न की सबसे बड़ी वजह जेन जी है। इस जेन जी को सलाम जिसने भारत की सरकार को हिला दिया। आज से पहले भारत का इतिहास किताबों में लिखा गया, मगर इस जेन जी ने जंतर मंतर की सड़कों पे इतिहास बना दिया। ये वही जेन जी है जिसको इंसाफ के ठेकेदारों ने कॉकरोच कहा और बीजेपी के अंधभक्तों ने देशद्रोही कहा। और इस जेन जी पे पाकिस्तान चाइना की फंडिंग के इल्जाम लगाए और इसी जेन जी पे दिल्ली पुलिस और बीजेपी के गुंडों से लाठी चार्ज करवाई। इन पे तशद्दुद किया गया और क्या क्या जुल्म नहीं किए। और ये तो कुछ नहीं है जिस भारत में सीता को माँ कहा जाता हो और फिर उसी माँ को पवित्र माना जाता हो और उनकी बेटियों के साथ जो किया आंखें शर्म आ जाए। हम रेप के खिलाफ लड़ते हैं, इन लोगों ने खुद अभी लड़कियों के कपड़े फाड़े। अब नरेंद्र मोदी को लगा कि ये भी एक आम प्रोटेस्ट की तरह है, हमेशा की तरह खत्म हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों बीजेपी की हुकूमत में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, जिसमें नोटबंदी प्रोटेस्ट, किसान आंदोलन प्रोटेस्ट, मुस्लिम खवातीन प्रोटेस्ट। इन तमाम प्रोटेस्ट में एक प्रोटेस्ट आपको याद होगा जंतर मंतर पे हुआ, रेसलिंग फेडरेशन के हेड पे इसी हिंदुस्तान की बेटियों ने सेक्सुअल हिरासमेंट का इल्जाम लगाया। मगर बीजेपी की हुकूमत, पुलिस ने जबरदस्ती इस प्रोटेस्ट को खत्म करवाया। हर जगह पे बीजेपी के गुंडे और पुलिस, और यही बीजेपी की हुकूमत कहती थी हमारी हुकूमत में कोई इस्तीफा नहीं देता। इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया, वो एनडीए गवर्नमेंट। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, जो मांग यहाँ पर छात्रों की तरफ से की जा रही थी। ये बात भी सच है, सिवाय एक इस्तीफे के, वो भी एक मुस्लिम का था। 2022 में ये मुख्तियार अब्बास नकवी ने दिया था, मगर 2026 में इनका वास्ता पड़ा जेन जी से। I am resigning from my post as education minister. It is for personal reasons. I thank everyone for the opportunity. नरेंद्र मोदी को हमेशा की तरह लगा गोदी मीडिया से प्राइम टाइम में माइग्रेट हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। मतलब इसी गोदी मीडिया से और इन 2 टके के एक्टरों से कहानी पूरी मुका दी। जेन जी जानती थी कौन काटता है कौन चाटता है, यानी कुत्ता और सांप में फर्क जानती थी। इसी जेन जी ने एक एक जो डंडा खाया उसे रील बना के फेसबुक इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया पे डाला और फिर करोड़ों व्यूज आए। उन्होंने देखा और उन्हें पता चला कौन जालिम है और कौन नहीं है। यानी ये बोल सकते हैं कि इस बार गोदी मीडिया को कोई पैसा नहीं मिला, क्योंकि गोदी मीडिया यहाँ पर ये नैरेटिव भी बेच नहीं पाई कि पाकिस्तान ने कुछ किया है। जब थोड़ा सा बोलने की कोशिश की तो मुंह की खाई। गोदी मीडिया साली बिकी हुई आई चाटने दो। चल रे निकल यहाँ से, चल निकल, चल गोदी मीडिया निकल। जेन जी ने बता दिया तुम्हारी औकात क्या है। इस गोदी मीडिया को सबसे पहले एक्सपोज पाकिस्तान ने किया था, मगर हम वक्तों को तो आपको पता हमेशा लगा कि नहीं पाकिस्तान कह रहा है तो गलती कह रहा होगा। मगर उन वक्तों अब तो आपको मानने की जरूरत है, क्योंकि अब आपके जेन जी ने एक्सपोज कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कोई मामूली इस्तीफा नहीं था, ये बीजेपी की हुकूमत में पहली कील ठोकी गई है, बीजेपी की बुनियाद खिलाई गई है। अब ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने बता दिया कि हम इससे भी आगे जा सकते हैं, हम तुम्हें यहाँ से पकड़ सकते हैं।
यहाँ से खेल पकड़ लिया था, अब यहाँ से पकड़ सकते हैं। अब जेन जी ने रिजाइन तो ले लिया, यहाँ तो बीजेपी की हुकूमत को इस रिजाइन के बाद जेन जी ने कहा अब भी नहीं हट रहे, हमारी 2 शर्तें और है। जिन लोगों ने सुसाइड किया उनके घर वालों को 1 करोड़ रुपया दिया जाए, और जितने जंतर मंतर पे लोग आए थे जिनके खिलाफ FIR काटी गई, उनकी तमाम FIR वापस ली जाए, और हमें इस बात का यकीन दिलाया जाए कि आइंदा भी उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया जाएगा। तो फिर इस जेन जी को तो सलाम ही किया जा सकता है। ये जेन जी बीजेपी तुम्हारे हलक तक आ चुकी है, ये तुम्हारी हैसियत बता चुकी है, तुम इनके लिए कुछ हो नहीं। तुम पे जो कुर्सी के नशे तारी थे, ताकत का जो गुरूर था, सब तोड़ दिया। झुकेगा नहीं की कहानी भी मुका दी कि झुकाना आता है। इस प्रोटेस्ट में हम तमाम स्टूडेंट्स को सलाम करते, जो प्रोटेस्ट में आए उन सबको सलाम। इस प्रोटेस्ट के अंदर जिसने खाना खिलाया उसे सलाम। अन वक्तों को इस बात पे तो लगी होगी क्योंकि खाना एक मुसलमान ने खिलाया था। चलिए, आपका मसला है, हमारा मसला नहीं है। हम कांग्रेस जनता पार्टी के कल भी साथ है और आज भी साथ है। जो जो हक के लिए आवाज उठाएगा हम उन सबके साथ हैं, बिना किसी मजहब के, ना हिंदू ना मुस्लिम ईसाई, किसी को भी नहीं देखते। मजलूम के साथ खड़े, हक के साथ खड़े। चले अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक सलामत रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।